नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। तो भोजपुर के बेलौटी गांव में हुए भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर मामले में बिहार मानवाधिकार आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने राज्य सरकार से कहा कि जांच अपनी जगह चलती रहे, लेकिन सबसे पहले मृतक भरत भूषण तिवारी के माता पिता की मदद की जाए। आयोग ने सरकार को निर्देश दिया है कि परिवार को तुरंत अंतरिम मुआवजा दिया जाए और ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। आयोग ने इस पूरी घटना को बेहद दुखद बताया है और आयोग का कहना है कि किसी युवा की इस तरह मौत होना गंभीर मामला है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। आयोग ने कहा कि इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए और अगर कहीं कोई गलती हुई है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। मानवाधिकार आयोग ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी जिक्र किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार भरत तिवारी की मौत ज्यादा खून बहने और गोली लगने के बाद ही गहरे सदमे की वजह से हुई है। आयोग का मानना है कि इस मामले में पुलिस की कार्रवाई और पूरे सरकारी तंत्र की भूमिका की निष्पक्ष जांच जरूरी है। इससे पहले भी आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी और भोजपुर के पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी को इस मामले में 4 सप्ताह के लिए पूरी रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। आयोग जानना चाहता है कि इनकाउंटर किन परिस्थितियों में हुआ और पुलिस ने क्या-क्या कार्रवाई की, लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी आयोग को पूरी रिपोर्ट नहीं मिली। इस बात पर आयोग ने नाराजगी जताई है। जी हाँ, आयोग ने कहा कि इतने गंभीर मामले में समय पर रिपोर्ट नहीं देना सही नहीं है। बाद में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद आयोग के सामने पहुंचे। उन्होंने बताया कि मामले की जांच अभी चल रही है और रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुछ और समय चाहिए। उन्होंने आयोग से 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है। आयोग ने उनकी बात सुनी, लेकिन साथ ही अभी साफ कर दिया है कि जांच में बेवजह देरी नहीं होनी चाहिए। मानवाधिकार आयोग ने अभी कहा कि जांच पूरी होने में समय लग सकता है, लेकिन पीड़ित परिवार को राहत देने में देरी नहीं होनी चाहिए। इसलिए सरकार को तुरंत अंतरिम मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। आयोग का मानना है कि ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई के साथ साथ मानवीय संवेदना भी जरूरी होती है। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर लोगों की नजर बनी हुई है। अब ये देखना होगा कि बिहार सरकार आयोग के निर्देश का पालन कब तक करती है और भरत भूषण तिवारी के परिवार को राहत राशि कब मिलती है। वहीं दूसरी ओर एनकाउंटर की जांच भी जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही यह फैसला साफ हो पाएगा कि उस दिन क्या हुआ था और अगर किसी की गलती सामने आती है तो उसके खिलाफ भी क्या कार्रवाई होगी, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।